उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मोल विविध भाषा ज्ञान के मिलन से अर्थात अपनी भाषा के बिना हम अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को और मेरी प्यारी छात्राओं को, प्रतिभागियों को मेरा हृदय से प्यार, क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ भी धन्यवाद निर्णय करने का अवसर दिया। सर्वप्रथम मैं आज की प्रतियोगिता के बारे में पहले बताऊंगी। प्रतियोगिता का विषय बहुत ही सुंदर था, जो आज हमारे वर्तमान परिवेश से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि विज्ञान ने हमें वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, आज का युग विज्ञान का युग है, पर आज बच्चों ने ये साबित किया है कि विज्ञान का प्रयोग हमें कैसे करना है। और निर्णय के लिए आप एकदम अफसोस न कीजिएगा, जो भी बच्चों ने यहाँ बोला, जिस प्रतिभागी ने बोला, हम सच पूछिए तो एक प्रतिभागी के बाद अगला प्रतिभागी उससे भी अच्छा बोल रहा था, तो सभी प्रतिभागी विजेता हैं आज है। और निर्णय प्रथम द्वितीय तृतीय तो आता ही रहता है, पर सबसे पहली बात है मंच पर आकर बोलना बहुत बड़ी बात होती है। ये वार्ड प्रतियोगिता के चुने हुए बच्चे इस मंच पर बैठे हैं, वो इन बच्चों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कल को यदि एक योग्य वक्ता बनेंगे तो आप ऐसी कोशिश करते रहिए, कभी भी निराश मत होइए। और एक जो हमने नाटक प्रस्तुति देखी वो तो और भी सुपर था, बहुत ही सुंदर नाटक की प्रस्तुति थी पंच परमेश्वर। तो ये किसका नाटक था आप बता सकते हैं? हाँ, मुंशी प्रेमचंद की एक लेसन में तुम लोग पाठ पढ़ रहे होंगे, बड़े भाई साहब। और मुंशी प्रेमचंद ऐसे उन्होंने जो भी अपनी, और 9th में भी बच्चे गंगा में एक पढ़ रहे हैं, कौन सा लेसन पढ़ रहे हो बोलो? दो बैलों की कथा, वो भी जो है बहुत ही सुंदर उसमें अभिव्यक्ति की गई है। और प्रेमचंद की हिंदी जो है, हिंदी और उर्दू उस समय पराकाष्ठा पर थी। प्रेमचंद ने जब ये सारी चीज़ें जो कहानियाँ लिखी थी, उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने समाज में जो भी देखा, समाज में जो भी बुराइयाँ थी, उस पर अपनी कहानियों में उन्होंने डाला। तो बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति थी यहाँ पंच परमेश्वर की। और कहते हैं कि जब मंच पर आदमी निर्णय करने बैठता है तो वो भगवान के समान हो जाता है, और वो कभी भी गलत निर्णय नहीं देता है। ऐसा ही इसमें दिखाया गया है। और यहाँ उपस्थित सभी बच्चों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत ही शांति से बच्चों ने इस प्रतियोगिता का आनंद उठाया। और जो बच्चे मंच पर बैठे थे बोल रहे थे, वो तो विजेता है ही सारे बच्चे, पर जो श्रोता है, कहते हैं श्रोता के बिना वक्ता का कोई मूल्य नहीं होता। इसका मतलब समझ रहे हो ना? अगर सुनने वाला ना हो तो बोलने वाला कुछ भी बोले, उसका कोई महत्व नहीं होता। तो श्रोता के साथ साथ वक्ता के साथ साथ श्रोता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और इस आज की प्रतियोगिता में बिंदु मैम ने अकेले इतना अच्छा पूरा सब कुछ तो मैं यहाँ 22 सालों से मैं यहाँ बालिका विद्यालय में पढ़ा रही थी और 9th-10th से ही पढ़ा रही थी। 2 साल से मैं वहाँ भारत में गई हूँ, पर यहाँ पर हर साल हम लोग अकेले ही इस प्रतियोगिता का आयोजन करते आए हैं। और आज बिंदु मैम ने भी अकेले ही सारा कुछ करके दिखा दिया। और हमारी प्रतियोगिता अभी बाद हमारे बालक वर्ग का हो चुका था, वहाँ पर भी ऐसे ही अकेले हम लोगों ने किया था और एक बहुत सुंदर फूड कोर्ट लगाया था बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे उसमें बहुत ही आनंद से और उत्साह से बच्चों ने भाग लिया था। और उन्होंने भी एक नाटक प्रस्तुति अपनी रखी थी, हरियर काका बड़े वाला संचयन है। तो इसलिए देखो, ये सब प्रतियोगिता का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। जैसे बच्चे हैं, हरियर काका कभी खोल के भी ना देखें, एक बार पढ़ लिया बस एग्जाम के समय रट के एग्जाम दे दिया, पर अगर वो उसको नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और उनको एक वर्डिंग, उसकी एक लाइन याद हो जाएगी, जो उनकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और आपका